अक्सर हम जब भी किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होते हैं, हम वकील के पास जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा एक डिस्प्यूट है हमें, लेकिन जब हम वकील के पास जाते हैं तो वकील आपको समझाते हैं कि आपको डिवोर्स देना है तो आपके ये और केसेस बनते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि ये एक नाजायज़ सलाह है या एक जायज़ सलाह है, कहीं वकील पैसे तो नहीं बना रहा इतने केसेस करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा कानून है, उसमें तरह तरह के लॉज हैं। तो अगर आप एक लड़ाई लड़ते हो तो जो सामने वाला है वो आपके साथ 3-4 और लड़ाइयाँ लड़ सकता है और केसेस कर सकता है तरह तरह के। तो आपके जो वकील हैं वो आपको बेस्ट बता सकते हैं कि अगर सामने वाली पार्टी आपके साथ ऐसा करे तो आप ऐसे कर सकते हो। ये ज़्यादातर इस तरह के केसेस होते हैं, डाउरी डिमांड का, डोमेस्टिक वायलेंस का, क्रूअल्टी का, 125 का, मेंटेनेंस का, 24-25 मेंटेनेंस की एप्लीकेशन एक और लग जाती है डिवोर्स केसेस में। कुछ होते हैं प्रॉपर्टी का, बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे करके आपके 5-6 केसेस तो बन जाते हैं। तो और सारे क्लाइंट्स, सब क्लाइंट्स बहुत सारे वकीलों की कंसल्टेशन लेते हैं, तो उससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन वकील सही है कौन गलत है। तो देखिए, हर किसी का एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बेस्ट यही है कि आप उधर भटके नहीं, एक को पकड़ें, एक को समझें, और जैसे आपके वकील एडवाइस करते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो आप उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। आज मैं आपसे बात करूँ के ऊपर, चाइल्ड कस्टडी लॉ के ऊपर। तो जब भी एक डिवोर्स का केस होता है तो बच्चे जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं दोनों पेरेंट्स, एक अपनी ईगो के लिए, रिवेंज के लिए, बदले की भावना से एक बच्चों का वो इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना बढ़े उनकी, उनको मेंटेनेंस इतनी ना देना पड़े, मदर का कंडक्ट कैसा है, फादर का कंडक्ट कैसा है, बच्चे किसके साथ खुश हैं, सेटल्ड कस्टडी किसके साथ है बच्चे की, ऑलरेडी बच्चे किसके साथ रह रहे हैं। फिर बच्चों की सलाह ली जाती है, बच्चों से पूछा जाता है कि आपको अपने माता के साथ रहना है, पिता के साथ रहना है। और फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चों का सबसे अच्छा परवरिश कौन कर सकता है, फादर कर सकते हैं या मदर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे एक कस्टडी बैटल लड़ी जाती है। आम तौर पे कस्टडी बैटल 4 से 5 साल लग जाते हैं लड़ते लड़ते, और उतने में बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर फादर के घर में बच्चे हैं छोटी सी उम्र में, तो वो बच्चा जब तक बड़ा होता है वो 5-6 साल का हो जाता है, तो जो मदर के साथ जो अटैचमेंट होती है वो नहीं रहती, फादर के ही रिश्तेदार पाल पाल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश, कड़वापन बच्चों में छोटी सी उम्र में ही डाल देते हैं कि मदर से बात नहीं करनी, मदर अच्छी नहीं है, मदर की फैमिली अच्छी नहीं है। तो ये जो ब्रेन वॉश करते हैं या हस्बैंड या वाइफ अपने बच्चों का, तो वो भी एक चीज़, एक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नोटिस कोर्ट लेती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि आपने ब्रेन वॉश किया है तो इसके स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कई बारी कोर्ट्स आपसे कस्टडी लेके आपकी वाइफ को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हस्बैंड हो तो ज़्यादातर जो 6 साल तक की उम्र का जो बच्चा होता है उसकी सोल एक्सक्लूसिव कस्टडी एक माँ को दी जाती है, क्योंकि माँ ही एक बच्चे का भरण पोषण करती है। लेकिन हमने ऐसे भी देखा है कि लोग यूज़ करते हैं औरतों का, 1 से 2 साल तक उन्होंने मतलब जैसे ही बच्चे 2 साल के हुए, जो औरत है उसे मार पीट के घर से क्रूअल्टी करके बाहर निकाल दिया, बच्चे खुद रख लिए इन लॉज ने, और केसेस चलने लग गए। और जब बच्चे बड़े हुए 7-8 साल के, तो माँ के अगेंस्ट गवाही दे देते हैं कि हमें माँ के साथ नहीं रहना। ऐसी फैमिलीज़ मदर अपने बच्चों को मदर के सुख से वंचित करती हैं। जब शुरू से ही लोग अपने बच्चों को इतना भड़का देते हैं, इतना कड़वापन भर देते हैं, तो ये एक हेल्दी सोसाइटी नहीं है। एक बच्चे की लाइफ में फादर का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना एक मदर का इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने पहले भी इसके बारे में आर्टिकल लिखा है, ब्लॉग लिखा है, जिसमें मैंने ये मेंशन किया है कि जो सपोजिंग कस्टडी एक मदर के पास होती है, तो वैसे जो बच्चे होते हैं जिनके पास एक सोल फादर फिगर नहीं होता टू बैंक अपॉन, उनमें डेलिंक्वेंसी ज़्यादा आती है।
उनमें एडिक्शन ज़्यादा आती है। ये मैं नहीं बोल रही, ये साइकोलॉजिस्ट बोल चुके हैं, पीएचडी हो रखी है इनके ऊपर, इन टॉपिक्स पे ऐसी रिसर्च हो रखी है। तो एक मेल फिगर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स। एक मेल फिगर उतना ही इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की ज़िंदगी में जितना एक मदर का रोल है, एक माँ का रोल है। हाँ, और एक फादर का रोल जो है एक बच्चे की लाइफ में, परवरिश में इतना इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ छोटे बचपन के दिनों में, टीनेज ईयर्स में भी बहुत ज़रूरत है। और आप खुद देखें, जब आप 24-25 साल के भी होते हैं, आप में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, आपको फिर भी अपने पेरेंट्स का एक साथ चाहिए होता है। तो आप अपने बच्चों को वैसे सपोर्ट से, वैसे साथ से आप वंचित करते हो। जो मेच्योर लोग होते हैं, मेच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके बच्चे होते हैं और जो डिवोर्स ले रहे होते हैं, वो कोशिश हमेशा करते हैं कि हमारे बच्चे को दोनों फैमिलीज़ का सुख मिले। एंड ये बहुत ही एक मेच्योर वे फॉरवर्ड है। कई लोग इतना ज़्यादा रिवेंज, इतना ज़्यादा बदले की भावना, इतना ज़्यादा इतना कड़वापन भर देते हैं अपने छोटे बच्चों पे, और जब वो बड़े होते हैं उनके लिए बहुत ही एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है, और चांसेस बहुत हाई होते हैं एज़ पर साइकोलॉजिस्ट कि उनकी मैरिज भी एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाती है, उनकी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस भी एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाती है। कि मैंने आपको बताया है, एक कस्टडी केस में कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे की जो परवरिश है वो एक नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाए बाय बोथ पेरेंट्स एंड देयर फैमिलीज़, दोनों फैमिलीज़ के थ्रू। और जहाँ उसकी पढ़ाई अच्छी हो, उसकी परवरिश अच्छी हो, एक एनवायरनमेंट अच्छा हो, आस पड़ोस अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो, पार्क्स में खेल सके, अच्छी एम्यूनिटी फैसिलिटी हो, ऐसे पेरेंट को कस्टडी मिलनी चाहिए और दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट्स मिलनी चाहिए। या फिर वो एक शेयर्ड कस्टडी भी रख सकते हैं कि टाइम बच्चा मदर के साथ रहे, कुछ टाइम बच्चा फादर के साथ रहे। जो रिस्पॉन्सिबल मेच्योर फैमिलीज़ होती हैं वो एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच रखती हैं ऐसे सिचुएशन में। एंड जो इमेच्योर लोग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिटरनेस और अनहेल्दी रिलेशनशिप एक सोसाइटी को बना रहे हैं थ्रू देयर चिल्ड्रन। बिकॉज जो आप कड़वापन अपने बच्चों में डालते हो, बड़े होके फिर वो वैसे ही धारणाएं रखते हैं और उनका कंडक्ट वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली अपनी लाइफ में होता है। मैंने आपको बताया मदर का कंडक्ट, फादर का कंडक्ट, सेटल्ड कस्टडी किसके साथ है बच्चे की, और कोर्ट को क्या लगता है कि बच्चे के लिए सबसे बेस्ट परवरिश कौन कर सकता है, कोर्ट उसे कस्टडी देती है। कोर्ट हमेशा ये कोशिश करती है कि दोनों जो बच्चे हैं वो साथ रहें। ऐसे नहीं होता कि एक बच्चा माँ के साथ, एक बच्चा फादर के साथ। कोर्ट सिबलिंग्स को कभी अलग नहीं करती, हमेशा साथ रखती है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इसको मानना चाहिए। एज़ वकील भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम पार्टीज़ को सलाह करें कि वो सेटल करें अपना एमिकेबली अपना डिस्प्यूट, और बच्चों की लाइफ आगे हेल्दी हो, अच्छी हो। बिकॉज एक हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी फैमिली और एक बच्चा हेल्दी फैमिली बनाता है, पेरेंट्स हेल्दी फैमिली बनाते हैं, एक फैमिली यूनिट एक हेल्दी होगी, और जब एक फैमिली यूनिट हेल्दी होती है तो आगे जाके सोसाइटी भी हेल्दी होती है। क्योंकि ये टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर इतना मतलब वो बदला भरा होता है, कड़वापन भरा होता है, कि अगर उनको एक वकील एक अच्छी सलाह भी दे कि ये एक सही रास्ता है, ऐसे करो, वो इतना मतलब जीतना चाहते हैं अपने उनमें वो होता है कि मेरे को विन करना है, विन करना है, अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है कि मुझे जीतना है। उसको जीतने में वो एक वकील छोड़ के दूसरा कर लेंगे, फिर दूसरा तीसरा वकील कर लेंगे, पर ऐसे में उनका केस सफ़र कर रहे हैं, केस प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर अनसर्टेन है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर नहीं रहता। एंड ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि बार बार बच्चे को आना पड़ेगा कोर्ट में गवाही देने, ऐसा नहीं होता। हमारे जो कोर्ट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। पहले पूरा केस चलता है, कस्टडी सूट चलता है, उसके बाद जब एंड में जब कोर्ट को डिसीजन लेना होता है तब वो बुलाते हैं दोनों बच्चों को या बच्चों को, उनसे पूछते हैं अकेले में जाके कि वो लंबी बातचीत चलती है, जैसे
बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, बच्चों को पहले कंफर्टेबल करके एक साइकोलॉजिस्ट भी होती है या सोशल वर्कर भी होते हैं या सिर्फ जज होते हैं, कभी कभी वकील भी हो सकते हैं प्रेजेंस में। तो वो जज से पूछते हैं बच्चों से कि उनको किसके साथ रहना है, क्यों रहना है। तो ऐसे जजेस अपने वे से असर्टन करते हैं कि बच्चों के लिए बेस्ट वे अहेड क्या है। फिर जब कस्टडी में भी एक लोअर कोर्ट में भी, फैमिली कोर्ट से भी एक डिसीजन आ जाता है कस्टडी का, पेरेंट्स उसको और ड्रैग करते हैं उनको, फिर वो हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर वो अपील में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक में आते हैं। ऐसे ये कहीं ना कहीं हमें लिटिगेशन को एक फाइनलिटी देनी, कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी है कि हमें ऐसे केसेस जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं उनको हम ज़्यादा ड्रैग ना करें। और कोर्ट्स को भी चाहिए कि जो कस्टडी वाले केसेस हैं वो 2 to 3 months में रिजॉल्व हों, सॉल्व हों। और पार्टीज़ को भी, फादर और मदर को भी वो एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि वो अपनी लड़ाई बंद करें और एक एक्सेप्ट करें कि ठीक है, कोर्ट को लगा ये बेस्ट डिसीजन है तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज अपनी गलतियाँ किसी को दिखाई नहीं देती, सबको ये होता है कि सामने वाला ही गलत है और हमें ही कस्टडी मिलनी चाहिए। तो ये एक माता पिता की हार जीत की लड़ाई में, ईगो की लड़ाई में, अहम अहंकार की लड़ाई में बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। बेस्ट फ्यूचर मिले, चाहे वो आपकी वाइफ दे या आप दें। कई बार ऐसे भी होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं या फादर वर्किंग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, पीछे बच्चों को कौन एक सिक्योर स्टेबल फ्यूचर देगा। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जो कोर्ट फैक्टर इन करता है। वकील से फ्रैंकली डिस्कस करो कि उनको क्या लगता है कि आपका केस कितना स्ट्रांग है, कितना आगे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, क्या सेटल करना चाहिए, क्या आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपके स्पाउस को कस्टडी हैंडल करनी चाहिए बच्चों की, वो ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। और अगर आपके स्पाउस के पास वो कस्टडी भी है तो क्या उसमें आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस दें और एलिमनी दें, सिक्योरिटी दें, ताकि उनकी कॉलेज एजुकेशन पूरी हो और आप उनको सपोर्ट करें जब तक वो शादी ना कर ले, आगे सेटल ना हो जाएं। तो ये चीज़ें एक इंसानियत के तौर पे हर पार्टी को, एक माँ को, एक हस्बैंड को सोचनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारी सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी बन सकती है और एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आजकल हर फैमिली में कोई ना कोई एक डिवोर्सी ज़रूर होता है। तो आगे एक हेल्दी सोसाइटी बने तो हमें चाहिए कि एक हेल्दी फैमिली हो, हेल्दी बच्चा हो, हेल्दी इंडिविजुअल हो।